चांदी को देख लेते हैं। विराज, जिस तरह का रनअप यहाँ पर देखने को मिला है, कैसे देखते हैं आप उसे? क्योंकि एक डेफिनेट ब्रेकआउट हमने आता हुआ देखा है चांदी में। आपने ऑलरेडी बोल दिया मनीषा जी। ऑल टाइम हाई इन रुपी। इवन डॉलर में आई थिंक 12-13 साल में इस लेवल को तो क्रॉस नहीं किया है। uh, आगे आई थिंक कस्टमर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 1,25,000 तक जाएगा। ये आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। थोड़ा सा मैं आपको रिटेलर जो हम लोग अक्रॉस इंडिया बेचते हैं उसका फीडबैक भी बोल देता हूँ। फुटफॉल्स कम है पर सेल्स हो रहा है। जितना रिटेलर्स को डर था कि सेल एकदम कम हो जाएगा उतना नहीं हुआ है। पर लोग रिटर्न चांदी कर रहे हैं, मतलब जो घर पे उनके पास पड़ा है उसको दे के फिर नया चीज बना रहे हैं। इट इज लेस ऑफ फ्रेश बाइंग एंड मोर ऑफ एक्सचेंज। पर बिल साइज भी थोड़ा सा छोटा हुआ है। तो आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम मनीषा जी। हो वेल, एब्सोल्युटली। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या चांदी में और बढ़त देखने को मिलेगी? क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स हैं वो $40 को लेके काफी स्ट्रांग होती हुई नजर आई हैं। विराज, आपको लगता है और तेजी देखने को मिलेगी यहाँ से? आई थिंक सो मनीषा जी। देर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। इंडिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, इसराइल का भी अभी चल रहा है। लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी प्लस इन द यूएस ऑल्सो अनसर्टेनिटी। यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है मनीषा जी। डिमांड कैसी देखते हैं विराज? क्योंकि जिस तरह के इंपोर्ट्स हमने आते हुए देखे हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में, फर्स्ट 4 मंथ्स इस कैलेंडर ईयर के काफी कमजोर हैं। क्या पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड है, इन्वेंट्री है, इसलिए इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी? इंडियन डिमांड भी कैसी है साथ में? दोनों चीज मनीषा जी। एक तो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड है प्लस डिमांड इज ऑल्सो लेस। मोर एंड मोर लोग जो घर पे चांदी है उसको एक्सचेंज करके नया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। फ्रेश चांदी बाइंग बहुत लिमिटेड है मनीषा जी। आपको यहाँ से क्या लगता है, आगे यहाँ पर चांदी की डिमांड बढ़ेगी? बिकॉज यूजली हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ में सोना और चांदी दोनों यहाँ पर ज्यादा चमकते हैं। इट इज पॉसिबल। अगर कस्टमर्स को लगा कि यहाँ से भाव और ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि वो खरीदें। पर एट दिस टाइम अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग वेट एंड वॉच कि वो अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि एग्जैक्टली क्या होने में। दिस इज अ जनरल आपकी फीडबैक। जब मैं बहुत सारे डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर सबसे बात करता हूँ, देयर डजंट सीम टू बी अ कंसेंसस मनीषा जी। लेकिन जो डिमांड अभी भी आ रही है विराज, कैसे देखते हैं आप उसे? क्या वो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ज्वेलरी डिमांड है? क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया है, क्या वो स्पिल ओवर इनटू चांदी काइंड ऑफ अ डिमांड है? कहाँ से मांग आता हुआ देखते हैं? तो मनीषा जी, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड। जो सिल्वर ज्वेलरी है उसमें बहुत सारे कैटेगरीज है, पर उनमें से एक है जो इम्पोर्टेड थाईलैंड से, यूरोप से आता है। दैट इज लिटिल बिट लाइटर ज्वेलरी। उसका डिमांड बहुत आ रहा है अभी। मैंने 3-4 लोगों से बात किया, वो सब सेम चीज बोल रहे हैं। जो हैवी सिल्वरवेयर है, जो हैवी चांदी का फॉर एग्जांपल फर्नीचर भी बनता है, उसका डिमांड इज क्वाइट सबड्यूड राइट नाउ। और ईटीएफ का भी मैंने चेक किया, डिमांड इज नॉट नॉट सो ग्रेट। तो कुछ रिडेम्पशंस यहाँ पर होती हुई नजर आई हैं और साथ ही साथ जिस तरह की मांग है थोड़ी सी कमजोर है। और आपको बता दें, अगर फर्स्ट 4 मंथ्स आप इस साल के देखें तो चांदी का इंपोर्ट इन द इंडियन मार्केट्स करीबन 40 से 60% तक यहाँ पर गिरा है, डिपेंडिंग ऑन किस महीने की आप बात कर रहे हैं। और जैसे विराज हमें बता रहे हैं, पिछले साल का कैरी ओवर भी है, क्योंकि रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हमने 2023 इन सम सेंस 24 में भी आते हुए देखे थे। वो डिमांड यहाँ पर वॉच करनी होगी, लेकिन क्लियरली जहां तक प्राइसेज हैं वो ऑन द रन अप हैं। विराज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और चांदी पर वो सारी सेंस भी देने के लिए। नवीन